अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 दिन से बहुत ही तहलका-खेज़ खबरें हमारे पास आ रही हैं और आज भी बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हारी हुई सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ आरओ ऑफिसेज़ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसके साथ-साथ आपको बताएँगे कि पीटीआई के वफ़्द की साद रिज़वी साहब के साथ ख़ुसूसी मुलाकात हुई है। ख़ुसूसी मुलाकात में क्या डिसाइड हुआ है, आपस में क्या चीज़ तय की गई है और इसके साथ-साथ जिस शख्स ने पीपी की एक सीट तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को दिलवाई है, वो कौन शख्स है, कहाँ का है, इस सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार। आपको पता है कि कराची से जो एनए 240 की सीट थी, वो बहुत बड़ी लीड के साथ सैयद ज़मान अली जाफ़री साहब उसको जीत रहे थे और उसको हरा दिया गया था। लेकिन सैयद ज़मान अली जाफ़री की जानिब से उसको आरओ ऑफ़िस में चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उनकी एक ताज़ा तरीन हमारे पास वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि वो अब आराम से नहीं बैठेंगे, वो अपना हक लेकर रहेंगे और वो उनके पास अब एक ही हल बचा है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और इस सीट को लेने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने मज़ीद क्या बात की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाइएगा। सैयद ज़मान अली जाफ़री एनए 240 से एनए 53 की जो सीट है रावलपिंडी की, वो भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जीत चुकी थी और वहाँ के जो नामज़द उम्मीदवार थे चौधरी तैमूर खालिद एडवोकेट, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने साथ सबूत भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास तकरीबन 85% फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरे वोट हैं 45,642 वोट बनते हैं, जबकि जो नून लीग उम्मीदवार है जो दूसरे नंबर पर आ रहा था उसके वोट 38,734 बनते हैं और एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। और उन्होंने इस सीट को भी इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फ़ैसला भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में आएगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत से ऐसे हलके हैं जिनमें 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग करवाने के लिए अमल शुरू करवाया जाएगा और उसमें हो सकता है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान भी अपनी खोई हुई कुछ सीटें दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसके साथ-साथ आपको जो जो हमारे पास एक और अपडेट है, वो ये है कि 2 दिन से जो शख्स आरओ ऑफ़िस के बाहर बैठा रहा है और जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पीपी 55 शकरगढ़ की जो सीट जीतने में 100% कामयाब हो चुकी है और इसका रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जारी कर दिया गया था वेबसाइट पर। इनका नाम है जी चौधरी महमूद अहमद संगरां। ये वो साहब हैं जो 2 दिन आरओ ऑफ़िस के बाहर भूखे-प्यासे बैठे रहे थे और इन्होंने अपने खाने की न पीने की परवाह नहीं की, अपनी फ़ैमिली की परवाह नहीं की, अपने घर-बार की परवाह नहीं की, बल्कि इन्होंने अपना हक लेने के लिए 2 दिन आरओ ऑफ़िस के बाहर गुज़ारे और यकीनी तौर पर ये इनको पता था कि इनके वोट ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर बैठे रहे और इन्होंने वो सीट निकाल ली। और पीपी की ये सीट बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि पंजाब की सीट है। पंजाब तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ इसीलिए टेलीफ़ोनिक राब्ता किया था क्योंकि पंजाब की सीट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और आने वाले वक़्त में हो सकता है कि बहुत बड़ी-बड़ी ख़बरें भी आप तक पहुँचाई जाएँ और आ सकती हैं, जो कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई दोनों के मुताल्लिक हो सकती हैं। कल से भी आप एक वीडियो जो आपके सामने चल भी रही है, आप देख रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के पास पीटीआई के कुछ रहनुमा, कुछ वफ़द आता है और वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से ख़ुसूसी मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात का मकसद क्या था, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। इस मुलाकात का मकसद था कि पीटीआई को जो फ़ॉर्म 45 नहीं मिले थे, वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के पास मौजूद थे और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये कहा है कि कोई भी मज़लूम हो, हम उसके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं देखते कि वो पीटीआई का है, वो नून लीग का है, वो किसी जमात से, वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि हमने ये बात की थी कि हम हर मज़लूम का साथ देंगे, हम हर ज़ालिम का हाथ रोकेंगे। तो पीटीआई का जो वफ़्द था, उसने वो इतना मुतासिर हुआ हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के अखलाक से, उनकी बात से कि उसने कहा कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने मुझे बहुत मुतासिर किया और वो जहाँ पर भी मुझे आवाज़ देंगे, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। और उन्होंने कहा है कि यकीनन ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई जमात भी ऐसा नहीं करती जिस तरह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने किया है और उन्होंने कहा है कि साद रिज़वी साहब ने मेरा दिल जीत लिया है। आपको पता है कि साद रिज़वी साहब ने इससे पहले भी बड़ेपन का बहुत सी जगहों पर मुज़ाहिरा किया है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले हुई थी तो साद रिज़वी साहब से किसी एंकर ने पूछा था कि आप इमरान खान के निकाह को किस तरह देखते हैं, जो उनके ऊपर गैर शरई निकाह का मामला चल रहा है। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि वो उनका आपस में पर्सनल मामला है, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं बात नहीं करना चाहता। और अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से ये सवाल किया गया था कि इमरान खान के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा है, जो उनके वोट चोरी हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो साद रिज़वी साहब ने वहाँ पर भी बहुत बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया था और ये कहा था कि चाहे कोई भी जमात हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, अगर उसके साथ ज़ुल्म हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, तो वो गलत है। अगर उनके वोट भी चोरी किए गए, उनका मैंडेट चोरी किया गया है, तो हम उनके भी साथ हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हाफ़िज़ साद हुसैन साहब एक मज़हबी लीडर हैं, सियासी लीडर हैं और
वो नफ़रत की सियासत नहीं कर रहे, जिस तरह बाकी तमाम सियासी जमातें आपस में नफ़रत की सियासत कर रही हैं। अगर उसकी हुकूमत आती है, वो उसके ऊपर केस करवाता है, उनको पकड़वाता है। पीटीआई के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, उनकी जानिब से हो सकता है कि आने वाले वक़्त में बहुत बड़े ऐलानात भी किए जाएँ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के हवाले से, जो उनके दरमियान आपस में बातचीत चल रही है। ज़ाहिर है मंज़र-ए-आम पर इतनी जल्दी बातें नहीं आती, लेकिन आने वाले वक़्त में हो सकता है कि बहुत सी तहलका-खेज़ खबरें हमारे पास आएँगी। तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारी वीडियोज़ को बर वक़्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। हाफ़िज़ साद हुसैन साहब के इस इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं, जो फॉर्म 45 पीटीआई को दिए जा रहे हैं साद रज़ी साहब की जानिब से? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।